हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस कंसेप्ट को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। एंड आज की क्लास में समझने वाले हम लोग अनडिफाइन, नल, लेट, वेर, कॉन्स्ट। ठीक है, इन सभी वर्ड्स पे, इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनडिफाइन क्या भला है। So undefined types is used for variable or object properties that either do not exist or have not been assigned a value. The only value our undefined type can have is undefined. क्या मतलब कि undefined type एक वेरिएबल का टाइप है जो ये बताता है कि जब भी आपने कोई वेरिएबल बनाया है और उसको बनाते समय आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई, तो उस टाइम पे जो उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अनडिफाइन होगी। ठीक है, आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई किसी वेरिएबल में तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइन होगी। बस दैट्स इट, यही आपका अनडिफाइन है। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें अगर, इसमें ये चीज समझ लीजिएगा आप कि अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है ए नाम से और वैल्यू असाइन नहीं कराई तो उस केस में क्या मिलेगा आपको? अनडिफाइंड। ठीक है भाई। बट अगर कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं आपने और उसको प्रिंट करा रहे हैं तो उस केस में क्या मिलेगा? नॉट एग्जिस्ट अनडिफाइंड एरर। मतलब ये बी नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उस केस में मिलेगा आपको नॉट एग्जिस्ट। और आपने अगर वेरिएबल बनाया है बट वैल्यू असाइन नहीं कराई तो वहां मिलेगा आपको अनडिफाइंड। ठीक है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि अनडिफाइंड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए आपका। जैसे आपने ए नाम से एक बनाया वेरिएबल, लेट ए, बट वैल्यू असाइन नहीं कराई तो कंसोल डॉट लॉग करो, ए को प्रिंट कराओ आप। अनडिफाइन आ गया। ठीक है, बट सेम केस में अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, एक बनाता हूँ वेरिएबल बी, फिर बी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं बी को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, ऐसी उस केस में क्या आंसर आएगा देखो। इस केस में आपको एरर मिल जाएगा। और एरर क्या होगा वो देखते हैं हम लोग एक बार अगर। रेफरेंस एरर, बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें अगर, तो सेकंड पॉइंट इसमें आता है नल। नल का मीन्स क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, नल मीन्स नथिंग। सो नल वैल्यू इंडिकेट एन एम्प्टी वैल्यू। नल का मतलब क्या है? कि एक एम्प्टी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। तो इट इज एसेंशियली अ प्लेस होल्डर दैट रिप्रेजेंट्स नथिंग। ठीक है, so the null value is defined as an empty object, so using type of operator on a variable hosting, null shows its type to be object। ठीक है, तो पहले चीज तो आपको ये समझना है कि नल का मतलब होता है कि एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, या फिर एम्प्टी टाइप का ऑब्जेक्ट जिसमें किसी भी तरह की वैल्यू नहीं रखी हुई है। तो अगर आप इस नल वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नल वैल्यू का डेटा टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। चलिए ये भी दिखाता हूं करके आपको मैं। इसी को ही ले लेते हैं और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू क्या कर दे रहा हूँ? नल कर दे रहा हूँ। एंड बी को हटा देंगे यहाँ से हम लोग, सेव करेंगे हम लोग। तो नल आ गया। इसका टाइप चेक करते हैं। टाइप ऑफ ए, इसका टाइप ऑफ क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट आएगा। देखो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि अनडिफाइंड वर्सेस नल में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसको जनरली इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। तो क्या है देखो, अनडिफाइंड मीन्स द वैल्यू हैज नॉट बीन सेट। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब होता है कि हमने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट नहीं की। वेयर एस नल मीन्स द वैल्यू हैज बीन सेट टू बी एम्प्टी। ठीक है, हमने क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर
एम्प्टी टाइप की वैल्यू सेट कर दी, वो नल है आपका। तो जैसे आपने एक लेट ए असाइन किया, कोई वैल्यू सेट नहीं की, तो ये हो गया आपका अनडिफाइंड। ठीक है। फिर आपने एक वेरिएबल बनाया ए, एंड इसमें आपने नल टाइप की वैल्यू सेट कर दी, तो ये हो गया आपका नल। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें अगर, नेक्स्ट हमारा है लेट वेर एंड कॉन्स्ट। तो वैसे तो मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट फिर भी वर्बली आप समझ लीजिए तीनों को। मैं समझाता हूं आपको कि वेर एक ग्लोबल वेरिएबल है, वेर एक ग्लोबल वेरिएबल है, और लेट और कॉन्स्ट आपके ये दोनों ब्लॉकली वेरिएबल है। वेर की वैल्यू को हम इनसाइड द मॉड्यूल कहीं से भी एक्सिस मॉडिफाई कर सकते हैं, लेट और वेर की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। फिर दोनों में डिफरेंस की बात करें, तो दोनों ब्लॉक वेरिएबल हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है लेट एंड कॉन्स्ट में। तो इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि हम लेट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जबकि कॉन्स्ट की वैल्यू को मॉडिफाई और अपडेट नहीं कर सकते हैं। सो बस ये आपके तीन मेजर डिफरेंस आपको याद रखने हैं, और ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं 2 से 3 बार बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, यहाँ ही बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि इसे पढ़ के आप इजिली समझ सकें। ठीक है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, इसको हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।